श्री श्री 108 श्री पातीराम बाबा समाधि स्थल परम पूज्य बाबा की जयंती पर ऋषि आश्रम धूमघाट क्षेत्र नौखंडा फतेहगढ़ में श्री सतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 21 दिसंबर तक चलेगा। के पूज्य गुरुदेव स्वामी शंभू चैतन्य परमहंस आश्रम के सानिध्य में ये प्रतिवर्ष अब ये जो है 40वां वर्ष है, उनके तत्वावधान में ये 40वां श्री सतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा प्रारंभ हुई है। ये सतचंडी यज्ञ 108 पाठ इसमें हुआ करते हैं। जो आइए ले चलते हैं हम आपको ऋषि आश्रम धूमघाट क्षेत्र नौखंडा फतेहगढ़ में महाराज पातीराम बाबा समाधि स्थल पर, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जुड़ी मान्यताएं जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित माथुर फर्रुखाबाद के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर पे आया हूँ जहाँ जिसकी जानकारी अपने स्वामी जी एक बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है स्वामी जी आपका? आचार्य रजनीश अग्निहोत्री, जसोदा कन्नौज। पातीराम बाबा समाधि स्थल परम पूज्य बाबा की पुण्यतिथि जयंती के उपलक्ष्य में ऋषि आश्रम धूमघाट क्षेत्र नौखंडा फतेहगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी श्री सतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक प्रतिदिन चलेगा। और गंगा परिक्रमा करने वाले श्री शंभू चैतन्य परमहंस आश्रम के तत्वाधान में कार्यक्रम संपन्न होगा। इस आश्रम के बारे में बताया जाता है कि एक बार फर्रुखाबाद के नवाब फारूक शेर ने बाबा पातीराम महाराज को एक बार एक चादर भेंट की थी, तो महाराज जी ने उस चादर को जलते हुए यज्ञ में डाल दिया था। जब इस कार्य से नवाब फारूक शेर को कष्ट हुआ तो बाबा पातीराम महाराज ने जलते हुए यज्ञ से कई चादर निकाल दी थी। ये चमत्कार देखकर नवाब ने कहा था कि यहाँ पर मेला लगवाऊंगा। तभी से यहाँ हर शुक्ल नवमी को मेला लगाया जाता है। आपको बता दें कि नवाब मोहम्मद बंगस खान ने फर्रुखाबाद में तकरीबन 20 मेले और लगवाए थे, जिनमें मिट्टी के बर्तन, लकड़ी से बना हुआ सामान, रजाई, गद्दे, खेल खिलौने इत्यादि बिका करते थे। इसके साथ ही नौखंडा मेले में पतंगबाजी और कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता था। बाबा पातीराम महाराज के बारे में पंडित रजनीश अग्निहोत्री बताते हैं कि एक बार महाराज जी ने दातून करके जमीन में गाड़ दी तो वहाँ पर आम और इमली के 2 पेड़ उत्पन्न हो गए थे, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। व्यवस्थापक शंभू चैतन्य परमहंस आश्रम कथा व्यास आचार्य पंडित रजनीश अग्निहोत्री, जसोदा कन्नौज, आज्ञाचार पंडित सिद्ध गोपाल पांडे, गुरसाईगंज, यज्ञशाला संरक्षक पंडित मदन लाल मिश्रा नवदिया वाले की देखरेख में यहाँ हर साल की तरह श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। क्या मान्यताएं हैं बाबा जी इस मंदिर की? सबसे पहली मान्यता ये है कि पातीराम बाबा अगर कोई निसंतान व्यक्ति आता है और श्रद्धा और निष्ठा के साथ में मत्था टेक करके उनसे कोई संतान मांगता है, तो ये उनकी विशेषता है कि वर्ष में उस व्यक्ति को संतान अवश्य प्राप्त होती है। और अगहन के महीने में, जो कि वर्तमान समय है, चल रहा है, इसी मार्गशीर्ष के महीने में उस बच्चे का जो अपनी सनातन की एक रीतियाँ होती हैं, मुंहबोर कहते हैं, कोई अन्नप्राशन कहता है, इस प्रकार का कार्यक्रम पातीराम बाबा की समाधि पर ही लोग आकर के करते हैं। न जाने हजारों लोगों की सूनी गोद, हजारों माताओं की सूनी गोद पातीराम बाबा के आशीर्वाद से भर चुकी हैं। और आज भी वही मान्यता चल रही है। श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ में जो भी आकर के मत्था टेकता है और पातीराम बाबा से वो भी इस प्रकार की मांगता है, तो पातीराम बाबा उसकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि पातीराम बाबा पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन थे। पातीराम बाबा की जो समाधि है उसमें पातीराम बाबा पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन थे। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से उनको पतंग चढ़ाता है और अपनी मनोरथ, कोई मनोकामना रख कर के पतंग चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से पातीराम बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ है। इस माना जाता है। इसके नाम, इस मंदिर का नाम क्यों धूमघाट से? धूमघाट इसलिए है कि यहाँ धूम्र ऋषि थे। धूम्र ऋषि यहाँ पहले रहा करते थे, जिनके नाम से ये धूम्र घाट पड़ा है। करके यहाँ तपस्या की, इसलिए कि हमें सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सोमवती अमावस्या उनके समय में नहीं पड़ी, तब उन्होंने सोमवती को श्राप दे दिया कि जाओ, कलयुग में तुम वर्ष में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ सकती हो, तुम्हारी मान्यता इतनी नहीं होगी जिस मान्यता को लेकर के मैंने 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की है धूम्र ऋषि के आश्रम में। कि पातीराम बाबा कुश्ती के बड़े शौकीन थे,
तो वो डीएम भी कुश्ती का शौकीन था, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जा कर के एक दो जो कुश्ती की ऋचाएँ होती हैं, कुश्ती की जो कलाएँ होती हैं, मैं सीखूँगा। तो पातीराम बाबा चूँकि एक तपोनिष्ठ व्यक्ति थे, कौन किस भाव से आता है महापुरुष जान लेते हैं, तो उन्होंने समझा कि ये हमसे कुश्ती के लिए आया है। तो उन्होंने उस समय दतून कर रहे थे, उस दतून को उन्होंने कहा ऐसे फाड़ दी, 2 भाग कर दिए और दोनों दतून बराबर पर गाड़ दिए और बोले कि पहले तू ये दतून उखाड़ दे, इसके बाद तू हमसे कुश्ती लड़ लेना। और उस डीएम ने, उस अधिकारी ने जब वो दतून उखाड़ने का प्रयास किया, दतूनें नहीं उखड़ी, तब पातीराम बाबा ने उन दोनों दतूनों के भागों को कह दिया कि जाओ, एक आम हो जाए, एक इमली हो जाए। और तब से सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, आम इमली आज तक वहाँ पर वृक्ष खड़े हुए हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर नई को पल उमर करके उनकी जड़ कभी समाप्त नहीं होती, जो वर्तमान समय में दोनों खड़े हुए हैं। बाबा जी, यहाँ पे नौखड़ा का मेला जो स्टार्ट हुआ है, किस तरह के स्टार्ट हुआ है, मतलब कब से चालू हुआ है? मेले की अवधि मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ जो हमारे गुरुदेव श्री शंभू श्री 108 श्री शंभू चैतन्य परमहंस आश्रम, जिन्होंने यहाँ आकर के जब देखा कि यहाँ पर ये मेला लगता है, किस बात का मेला लगता है, बाद में पता चला कि ये जो समाधि आप देख रहे हैं, जिनकी लगी हुई है पातीराम बाबा के नाम से जो मेला लगता है, ये पातीराम बाबा यहाँ पर तपस्या करते रहे। और वो तपस्या करते करते, चूँकि यहाँ गंगा जी का घाट था, नाव से इधर से उधर लोग आते जाते थे। और एक बार की घटना है कि एक ग्वालिनी गंगा पार से दूध बेचने के लिए आई, उसको अंधेरा हो गया, उसने देखा कि नाव उधर है, मैं घर कैसे जाऊं। तो वो यहाँ आकर के पातीराम बाबा से निवेदन किया कि महाराज, हम अकेली रह गई, अंधेरा हो गया, हम घर कैसे जाएंगी, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? पातीराम बाबा ने कहा मैं यहाँ नहीं रुकने दूंगा। जब बहुत अनुनय विनय की तो पातीराम बाबा ने अपनी खड़ाऊँ दे दी और कहा कि तुम इन खड़ाऊँ के ऊपर बैठ करके पार हो जाना और उधर जा करके खड़ाऊ घुमा देना, लेकिन ये रहस्य किसी को बताना नहीं। महिलाओं में बात रुकती नहीं है और इसलिए उन्होंने चर्चा का विषय बना दिया। उधर से लोग आना शुरू हो गए। पातीराम बाबा ने समझा कि अब हमारी तपस्या भंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने जिंदा समाधि लेने का संकल्प लिया और वो जमीन यहाँ की नौखंड हुई और वो जिंदा समाधिस्थ हो गए। जब ये बात फारूक शेर को मालूम हुआ, ये इतिहास, तो फारूक शेर ने आकर के फिर यहाँ मेला लगवाने का संकल्प किया और तभी से ये नौखड़ा का मेला अनवरत लगता चला रहा है, ऐसी मान्यता है।